हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे 0.3 3 पे है बार, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे करते हैं। कैसे करके सॉल्व करते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू की फॉर्म मतलब इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में। पी अपॉन क्यू मतलब आपको लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में। और ये क्या है 0.3। 0.3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसमें क्या है ये 3 बार 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 रिपीट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब, इसका मतलब होता है 0.333 आपका चलता जाएगा। ठीक है, ये किस कैटेगरी के नंबर होते हैं, ये आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग but repeating. In the previous video, I had written the wrong spelling of repeating. Kindly ignore it. Okay? और ये किस फॉर्म में आते हैं ये वाले, ये होते हैं आपके रैशनल, ये आपके रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आपको इसको जो 0.3 एक रैशनल नंबर है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है। ये मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा हूं आपको। फिर इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 0.3 है तो हम कैसे करके लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 0.333। बार का मतलब रिपीट हो रहा है। अब कितनी बार लिखेंगे हम, सिर्फ पॉइंट के बाद 3 बार, 3 डिजिट तक लिखेंगे, उसके बाद 3 डॉट लगा दो, काफी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज 3, अ डिजिट, सिंगल डिजिट, और उसी 3 पे क्या है, बार लगाया। तो ठीक है, पॉइंट के बाद मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके 10x आएगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10x का मतलब क्या है, हम इस x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। तो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन 1 को, तो हमको इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये रफ वर्क है, ठीक है, ये वैसे आपको करना नहीं होता, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। जैसे कि है 0.333। अब किसी भी, अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, डेसिमल राइट हैंड साइड में जाता है, उस तरफ जाता है। तो ये जो पॉइंट है कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3.33। सो 3.33, हम एक और 3 लिखेंगे अपनी तरफ से, एंड 3 सेकेंड। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या, इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये x इक्वल टू 0.333 है, एंड 10x इक्वल टू 3.33। पॉइंट के बाद 3 नंबर तक, 3 डिजिट तक आप लिखिए, उससे ज्यादा मत लिखिए। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब 2 बड़ा है ना, तभी तो फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे। अब 10 में से 1 माइनस करना है। 10x माइनस x क्या होता है, 9x। तो रफ में ऐसे माइनस करके दिखा दो, वैसे ये जरूरत नहीं है रफ के लिए। 10x माइनस x 9x हो गया। अब ये देखो 0.333 एंड 3.3, इसमें से कैसे करके माइनस करोगे, वैसे तो इजी है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो ये है 3.333। ठीक है, क्या माइनस करना है, माइनस क्या करना है, 0.333, ये माइनस करना है। ठीक है, अब ये वाले 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 पॉइंट एंड 3, ये आपका आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x 9 क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा ना, यहां पे जाएगा ना डिनोमिनेटर में। ये डॉट, ये आपको एरो शो नहीं करना है ऐसे करके। ठीक है, अभी यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/9 हो जाएगा। ये रिड्यूस हो जाएगा 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो x आ गया आपका 1/3, मतलब ये आ गया p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। ये होगा आपका आंसर, 1/3 इज योर आंसर। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं।
चलिए अब जल्दी से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 मैंने सम लिख दिए हैं। अब इन तीनों से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको कैसे लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में, एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 5.2 और बार है 2 पे। ठीक है, बार किस पे है? 2 पे लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे? देखो एक्स ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप। तीनों में एक ही स्टेप होंगे, तीनों में एक ही मतलब वो है फॉर्मूला टाइप। x इक्वल्स टू ये लिखेंगे हम यहाँ पे 5 पॉइंट। अब देखो बार किस पे है? 2 पे। इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 रिपीट होगा। तो डिजिट के बाद हम कितनी बार लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 2 2, 3 बार लिख दो। ठीक है, सिर्फ 3 बार लिखना है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या लिखना है? पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है जो है 2, उस पे बार है। सो 10x। जब एक ही नंबर होता है तो हम लिखते हैं 10x। जब दो नंबर है क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा अभी। जब तीन होते हैं, तीन डिजिट 1 2 3, तो क्या लिखना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो 10 मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब जो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, कहां आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ये एरो करके नहीं दिखाना, ये एरो में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 5.2.2 पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3 तक लगा लो, 3 होने चाहिए। हो गए सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? सब्ट्रैक्ट 1, छोटा है ना ये 1 फ्रॉम सेकेंड। इसको इससे करना है सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब 10 में से 1 माइनस करना है। 10 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 9x। 9x इसको माइनस करो। देखो पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद 2 2 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? 2 2 2 मतलब 0। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर ही नहीं बचेगा। इधर देखो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये देखो क्या, ये 52 है और ये क्या है 5। तो 52 माइनस 5 करो। 52 माइनस 5 कितना आएगा? आई थिंक 47। यस 47 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब x की वैल्यू फाइंड करो। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 47/9। ये आ गया आपका आंसर। 47/9 रिड्यूस नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। 47/9 इज योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ये वाला करते हैं। आपको अब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह है 0.47 बार। आपको नोटिस करना है बार किस पर है? बार है आपका 7 पे, पूरे पर नहीं है, 47 पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 पे। सो पहला स्टेप तो सेम रहेगा एज इट इज, जो यहां पर है वही रहेगा। क्या है पहला स्टेप? x इक्वल्स टू 4 7 7 7। ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 1। ठीक है, हम सॉरी ये मैंने पॉइंट नहीं लगाया, एक मिनट इसको क्लियर करता हूं। एक मिनट, ये ऐसे नहीं आएगा। ये होगा x इक्वल्स टू 0.4777। ये हो गया आपका बार, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 777 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या? अब आपको नोटिस करना है कि क्या लिखना होता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर है। देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर पे बार है। पर यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, एक पे बार है, एक पे बार नहीं है। तो पहले हमको क्या देखना है कि बार कितने नंबर पे नहीं है। बार किस पे नहीं है? 4 पे नहीं है, मतलब 1 डिजिट पे बार नहीं है। इसका मतलब 1 डिजिट का मतलब 10। सो 10x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट यहां पे। एग्जाम में ऐसे एरो करके मत दिखाना प्लीज। तो ये हो जाएगा 4.777। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये डॉट नहीं लगाए थे, लगा लेना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो रहने चाहिए। यहाँ पे 4 डिजिट इसलिए आ गई क्योंकि ये 4 पहले से है, बार पे नहीं था। अब देखो अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना अभी, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2। अब क्या हो जाएगा? एक और अब आ जाएगा यहाँ पे 100x। ये डिफरेंस है इस सम में और इस सम में, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर था तो हमने कर दिया इसको माइनस। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने? 2 नंबर है, इसलिए 2 स्टेप। एक और स्टेप आ रहा है। तो देखो अब क्या हो जाएगा? एक हमने एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, एक और 0 एक्स्ट्रा बढ़ाया। अब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा इधर। तो 4 7 पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 3 डिजिट होने चाहिए। तो 7 7 7। वैसे तो कितने भी हो जाए पर आप 3 डिजिट रखना। अब क्या करना है आपको? किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये बड़ा है ना, 100 बड़ा है, तो सब्ट्रैक्ट
वी राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, आई डोंट हैव स्पेस दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस साइड, वहां पे मैं ये वाला सम करूंगा फ्रॉम 2, मतलब इस जो ये इक्वेशन है ना 3, इसमें से माइनस करनी है सेकंड वाली इक्वेशन। सो 100 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा? 100 में से 10 माइनस करोगे 90 ही आएगा। सो 90x। अब पॉइंट के बाद ये देखो, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ रफवा। देखो ये है ना 47.777 और दूसरा क्या है 4.777। ठीक है, ये देखो वैसे कितना होगा, 47 में से 4 माइनस करो 43 आएगा। कैसा आया? अब मैं वो करके दिखा रहा हूँ। 47.777 3 बार है और ये है 4.777 3 बार है, तो 7 माइनस 7 ये हो गया 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, डेसिमल लगा, 7 माइनस 4 3, 4 एज इट इज डाउन, 43 आ गया, तो हमने 43 लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल्स टू 43/90। ये हो गया आपका आंसर। और आंसर्स को आप ऐसे करके बॉक्स में लिख दिया करो, अच्छा लगता है टीचर्स लोग को भी चेक करने में, क्योंकि इजी हो जाता है चेक में। ठीक है, तो 43/90 आ गया। अब लास्ट वाला करते हैं, आपको और डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट लगते हैं, कौन से जीरो आते हैं। तीनों एकदम अलग थे और तीनों एकदम कॉन्सेप्ट बेस है, आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो पहला स्टेप तो सेम ही रहता है। पहला स्टेप क्या था, मैं ब्लू इंक से करता हूं इसको, ये वाला डिफरेंस पता करने। पहला जो स्टेप होता है वो तो सेम ही होता है कि हमको x लिखना है, पहला स्टेप सेम। तो x इक्वल्स टू 1 3 3 4 पे बार है, दो नंबर पे बार है, दो डिजिट। सो 3 4, अरे एक मिनट, ये 0 पॉइंट आएगा, जल्दीबाजी में नहीं लिखा। x इक्वल्स टू 0.13434, 3 बार लिख दिया उसको। चाहो तो 3 डिजिट भी लिखते तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में 3 बार लिख दिया इसको, 343434। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, बट बार किस डिजिट पे नहीं है? एक डिजिट पे बार नहीं है, सिर्फ एक डिजिट पे बार नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक जीरो लगाएंगे पहले, 10x। तो ये क्या पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। तो 10x इक्वल टू 1.343434। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है आपकी। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब देखो बार कितने डिजिट में है, यहां पे बार कितने डिजिट पे था? एक ही पे। तो हमने क्या करा, एक एक्स्ट्रा जीरो करा। 10 के बाद हमने क्या करा था, एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाया था। पर वहां पे क्या है, बार कितने पे है? बार दो उस पे है, दो डिजिट पे है। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1। ये तो 10 तो एज इट इज है, हम 2 है ना, तो 1 2 1000 लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस फिर से देख लो आप, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे बार सिर्फ एक ही नंबर पे, तो हमने बस एक जीरो लगाया। यहाँ पे बार 2 नंबर पे, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2 जीरो। अंडरलाइन नहीं करना एग्जाम में। अब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड पे जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एरो में आपके लिए इसलिए लगा रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए, आपको एरो नहीं लगाने, आपको लिखना है 134.3434 में बस जगह नहीं है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, माइनस करने के बाद वैसे भी जब आप माइनस करते हो तो पॉइंट के बाद जो भी माइनस आप करोगे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद उधर वाले नंबर जीरो हो जाएंगे इस वाले जो मेथड होते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3 को 2 से माइनस करोगे ना, तो सब्ट्रैक्ट लिखना है। और यही मेथड है, अच्छे से लिखना, अच्छा मेथड है एकदम। एग्जाम में पूरा ऐसे ही करके प्रेजेंट करना, मैथ्स में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 3 क्या है, ये ना लास्ट वाली इक्वेशन, ये तो 3 है। ठीक है, कितना है, 1000 में से 10 माइनस करो, 1000 में 10 माइनस करोगे सो आएगा 990x। ओके, 990x। अब देखो पॉइंट के बाद जो होता है ना ये वाले नंबर, ये देखो माइनस करने के बाद जीरो ही आता है। मैं वर्किंग नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूं, माइनस करने के बाद जीरो ही आता है। मेन होता है लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर, देखो ये वाला और ये। सो 134 है, 134 में से 1 आप माइनस करोगे कितना आएगा,
133 आएगा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 133 अपॉन 990। यह है आपका आंसर। आंसर को सॉरी मार्कर गिर गया। सो आंसर को आप रख देना बॉक्स में, ठीक है। यह एक क्वेश्चन और हम करेंगे इससे, ये तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप जब तक इसको कॉपी करिए। ओके, आप ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको एकदम से पूरा और ज्यादा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.32 बार किस पे है, बार 2 पे है, प्लस 0.35 बार है, दोनों 35 पे। इसको पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखना है। एक्चुअली क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो पहले हम किसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे 1.3 बार किस पे, 2 पे है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, x हमेशा 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 वही रहेगा। x इक्वल्स टू जो भी नंबर है 1.3 बार किस पे, बार है 2 पे, तो वो रिपीट होगा कितनी बार, 3 बार कर दो, 2 2 2। यह है इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद देखो यहां पे कितना बार, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले आएगा 10x, ठीक है। 10x क्यों आएगा वो भी मैं बताता हूं। बार 1 नंबर पे है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक ही नंबर है जिसपे बार नहीं है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 10x। सो ये वाला आ जाएगा यहां पे 13.222। ये सेकेंड इक्वेशन है। नेक्स्ट होगा, अब देखिए 2 स्टेप, एक तो मैंने पहले बताया, देखो हमको एक जीरो बढ़ाना है, एक जीरो क्यों बढ़ाना है वो बता रहा हूं, ठीक है। 100x यहाँ पे 10 था, बार कितने बार है, 1 नंबर पे, तो हमने एक जीरो बढ़ा दिया। ऐसे अगर करके समझ में नहीं आ रहा तो आप और इजी ले लो। पॉइंट के बाद टोटल 2 नंबर है, तो हमने 2 जीरो लिख दिए। पहला हमने 10x क्यों लिखा था ये वाला, क्योंकि पॉइंट के बाद बार किस नंबर पे नहीं है, एक डिजिट पे नहीं है। पहला वाला फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो ये 10 हम लिख रहे हैं, 3 पे बार नहीं है, एक नंबर पे बार नहीं है, इसलिए हमने 10 लिखा। पॉइंट के बाद अब कितने टोटल डिजिट है, 2 डिजिट, तो हमने लिख दिया 100। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपने लिख लो, देखो बार 1 नंबर पे है तो एक जीरो बढ़ा दिया। अब ये क्या है, ये फिर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा 132.3 बार लिख लो, देन इट इज 3। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो सॉल्व कर रहा हूं 3 फ्रॉम 2। सो 100 माइनस 10 कितना रहेगा, 100 माइनस 10 90 ही होगा, 90x। और 132 माइनस करिए, 1 में कितना है, 132 माइनस 1, सॉरी नॉट 132 माइनस 1 नहीं करना, मैं गलती से मत लिया, 132 माइनस 13 करना है, ठीक है। तो 3 माइनस 2 1, सॉरी 12 माइनस 3 करना होगा ना, ये 132 है ना, ये 13 ऐसे यहाँ लिख लिया, ये 12 माइनस 3 और 2 में से बन गया 1, 119 आ गया, 119। वर्किंग कर लो, रफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, पर गलत नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जल्दबाजी करके 1 माइनस करने वाला था ना, जल्दबाजी नहीं। तो x इक्वल्स टू 119 अपॉन 90, इसको अभी इतना ही छोड़ दो, इसको बॉक्स में डाल दो, ठीक है, इसको अभी इतना ही छोड़ दो। चलिए सेकंड पार्ट में इस वाले से करता हूँ, ब्लू से, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर है ना, क्या नंबर है, 0.35, दोनों पे बार है। जब दोनों पे बार होता है कोई टेंशन ही नहीं लेना, डायरेक्ट x इक्वल्स टू 0.35 ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट क्या है, देखो पॉइंट, अब देखो 10 लगाना है, 100 लगाना है, क्या लगाना है पता नहीं है। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों पे बार है, तो लगा दो 100x, ठीक है। अगर यही नंबर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर यही नंबर ऐसा होता 0.35 ऐसे होता, तो पहले तो आप लिखते x इक्वल्स टू 0.3555 इक्वेशन 1 ऐसे करके लिखते, ठीक है।
और फिर क्या करते आप, फिर देखते पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3 पे बार नहीं लगा है, मतलब एक नंबर पे बार नहीं लगा है, तो लगा दो 1 0, मतलब कि 10x, ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे। सो 3.555। फिर आप क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मतलब कि 100 आएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे करके समझो, अगर ऐसे करके नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे करके देखो। अब देखो आपने 10 तो लगा दिया, अब बार कितने नंबर पे है, बार एक नंबर पे, तो आपको 1 0 और एक्स्ट्रा करना है, मतलब कि 10 का क्या हो जाएगा 100x, ये पॉइंट फिर यहां पर आ जाएगा, तो 35.555। ठीक है, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए करा था मैंने, आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, ये वाला सम करते हैं हम, दोबारा इसी पर आते हैं जो हमें करना है, इसको इरेज करते हैं जल्दी से। और ठीक है, 100 करा है तो मतलब पॉइंट का 2 प्लेसेस उस तरफ जाएगा, यहां पर। सो 35.3535 3 बार लिखता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 3 बार था ना, पॉइंट के बाद 3 बार, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 बार लिख लिया। क्या करना है, 2 इक्वेशन आ रही है, चलो कर दो। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1, सेकेंड को 1 से माइनस करो, 100 में से x माइनस होगा, कितना आएगा, x मतलब 1 है, 99x। 35 पॉइंट के बाद उधर वाले सब जीरो हो जाएंगे, 35 माइनस 0 कितना हो गया 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन 99। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो हमको इसको ऐड करना है ना। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें से ऐड करना है, क्या है 1.3 2 पे बार प्लस 0.3 दोनों पे बार, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई है, वैल्यू इन दोनों की क्या है, वैल्यू है इसकी है 119 अपॉन 90, और इसकी वैल्यू 0.35 की वैल्यू यहां पर आ रही है 35 अपॉन 99। एलसीएम ले लेंगे 90 का और 99 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा, एलसीएम ले लो, वैसे तो 99 का और 90 का एलसीएम ले लो, रफ में एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, रफ में लेना रफ में ले लो। 11 से डिवाइड हो रहा है 9, वो 90 एज इट इज, 3 से हो रहा है 3, अभी भी 3 से हो रहा है 1 10, ये होगा 5 से 1 2, होगा 2, कितना आ गया 990। वैसे तो 990 एलसीएम होगा, आई नो, 3 3 जा 9 99, 5 2 जा 10, हाँ 990 एलसीएम आ गया। स्पेस नहीं है इसलिए मैं ये रफ पार्ट में मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। 990 इसका एलसीएम होगा। रफ वर्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होने से अच्छा है आप रफ वर्क कर लो, रफ वर्क करके पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 990, में इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ। सो 990 एलसीएम आया, सो 90 से रिड्यूस हो जाएगा 990, कितने बार रिड्यूस होएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, आई थिंक 110, 0 से 0 कटा और 11, हाँ 11। सो अब आया 119 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 99 से ये 10 बार जाएगा, सो 35 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, 119 मल्टीप्लाई बाय 11, सो 911 रफ वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला 9 में से 10 3 और 1, तो आया 1309 प्लस 350, इसको करेंगे हम ऐड करके कितना आया 9 ऐड करा इसमें, सो 9 5 हो गया, ये 3 + 3 6 हुआ, और ये कितना हो गया 1990। एक मैं चेक करता हूँ आंसर यही है या नहीं है, इसका आंसर 16510, यही आंसर है, करेक्ट आंसर इसका यही है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो, इस वीडियो से आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा सम नहीं है, डिटेल वीडियोस में मैं बाद में अपलोड करूंगा, जहाँ पे मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बुक्स के, आपको एक्सप्लेन करूंगा।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।